दिल्ली महिला आयोग की नई अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की नियुक्ति को लेकर विवाद हो गया है। मौजूदा अध्यक्ष बरखा सिंह का दावा है कि स्वाति अरविंद केजरीवाल के रिश्ते में बहन है, जबकि आम आदमी पार्टी उनके दावे को पूरी तरह से गलत बता रही है। लेकिन ये सच है कि स्वाति हरियाणा आप के वरिष्ठ नेता नवीन जयहिंद की पत्नी है। अभी इसी रिश्ते की वजह से बीजेपी केजरीवाल पर भाई भतीजावाद का आरोप लगा रही है। दिल्ली महिला आयोग की मौजूदा अध्यक्ष बरखा सिंह की माने तो स्वाति मालीवाल रिश्ते में अरविंद केजरीवाल की बहन है और यही वजह है कि उन्हें दिल्ली महिला आयोग का अगला अध्यक्ष बनाया जा रहा है। जिनको बिठाया जा रहा है, जो उनकी कजिन में लगती हैं, और ये सिर्फ इसलिए कि इस जो हमारे केसेस पेंडिंग हैं उनको दबाने के लिए। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी बरखा सिंह के इस दावे को बेबुनियाद बता रही है। अगर इस प्रकार से बेबुनियाद आरोप ये लोग लगाएंगे तो मजाक के पात्र बन जाएंगे। फिलहाल स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल की सलाहकार हैं और हरियाणा के आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता नवीन जयहिंद की पत्नी हैं। अब इसी को आधार बनाकर केजरीवाल के विरोधी उन पर भाई भतीजावाद का आरोप लगा रहे हैं। स्वाति जो कि क्लियरली आम आदमी पार्टी से जुड़ी रही है, उसको बगैर किसी प्रॉपर सिलेक्शन के, बगैर एक्सपीरियंस के इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है। यही दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी भी उसी तरह से इन पदों का दुरुपयोग करना चाहती है जिस तरह से कांग्रेस भाजपा वगैरह करते रहे हैं। जय हिंद जीजाजी की परंपरा जो कांग्रेस ने प्रारंभ की थी, मीडिया से जो खबरें आ रही हैं, वही परंपरा दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब ने क्या ये जीजाजी की परंपरा को ही तो आगे नहीं बढ़ाया है? ये रिश्ता क्या कहलाता है, लोग जानना चाहते हैं। दिल्ली महिला आयोग की मौजूदा अध्यक्ष बरखा सिंह का कार्यकाल 18 जुलाई को खत्म हो रहा है और उसके बाद स्वाति मालीवाल नई अध्यक्ष बनने वाली हैं। बरखा सिंह कांग्रेस की नेता हैं और पिछले दिनों कुमार विश्वास और सोमनाथ भारती के मामले में उनकी केजरीवाल सरकार से टक्कर हुई थी। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से अलका लांबा जुड़ गई हैं और साथ ही बीजेपी से आशीष सूद हमारे साथ हैं। अलका लांबा, मुझे अरविंद केजरीवाल का एक बयान याद आ रहा है जो उन्होंने मुख्यमंत्री बनने से पहले चुनावों की दौरान उन्होंने कहा था कि हम दूसरी पार्टियों से अलग होंगे और परिवारवाद से अपनी पार्टी को दूर रखेंगे। अब क्या हो गया? कथनी और करनी में अंतर क्यों? कौन है स्वाति? मैं जानना चाहती हूँ आपसे, क्या रिश्ता है अरविंद जी से या आम आदमी पार्टी के किसी? क्या नवीन जयहिंद की पत्नी नहीं है? बहन है ना, उनके साथ किसी तरह का कोई नवीन जयहिंद की पत्नी नहीं है? नवीन जयहिंद कौन है, मैं आपसे जानना चाहूंगी। पार्टी हरियाणा आपके वो नेता नहीं बहुत है? छोटी सोच है अगर कोई उसे सिर्फ उनकी सब चीजों को वो 90 नो आप जब नवीन जयहिंद को हरियाणा का अध्यक्ष बनाया गया तब आपने क्यों नहीं कहा कि वो स्वाति के जो पति हैं? हमेशा महिलाओं को जब बनाने की बात आती है तो उस महिला को नीचा दिखाने के लिए, उसकी योग्यताओं को नजरअंदाज करके उसे किसी की या तो पत्नी या बहन या बहू बनाकर सिर्फ इस नजरिए से देखने का भाजपा और कांग्रेस का हमेशा नजरिया रहा है कि नीचे लाइए। तो फिर आप परिवारवाद पे हमला क्यों बोलते थे? नरेंद्र फिर मोदी जी की बहन बताती है बीजेपी या कांग्रेस अपने किसी बेटे, अपने किसी नाती को टिकट देती थी तो फिर आप क्यों सवाल उठाते हैं? परिवारवाद है ही नहीं, परिवारवाद है ही नहीं। तो परिवारवाद की परिभाषा आपकी नजरों में क्या है? फिर क्या परिवारवाद है ही नहीं ना? स्वाति का किसी से कोई रिश्ता है ही नहीं पार्टी में। नहीं, परिवारवाद की परिभाषा क्या है आपकी नजर में? पहले नवीन जयहिंद 2008 में पार्टी से जुड़े, लेकिन आज तक स्वाति सदस्य भी नहीं है। स्वाति का कोई संबंध, कोई रिश्ता किसी से भी नहीं है और ना वो पार्टी। क्या उन्होंने अरविंद केजरीवाल की एनजीओ परिवर्तन के साथ काम नहीं किया? क्या उन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन में काम नहीं किया? आंदोलन में काम करना अपराध है, बिल्कुल। वो एनजीओ से जुड़ी रही, वो आरटीआई एक्टिविस्ट रही, वो निर्भया आंदोलन से जुड़ी रही, बिल्कुल यही उनका प्रोफाइल है कि 2006 से आज तक वो महिलाओं के हर आंदोलन से जुड़ी रही। अभी हाल ही में 12 साल की बच्ची जिसका रेप पिता करते रहे, किसी ने आज तक उसको न्याय नहीं दिलाया। यही वो स्वाति है जिन्होंने शिकायत प्रकोष्ठ जो मुख्यमंत्री के ऑफिस में है उसमें रहते हुए एक लड़की को जो है वो न्याय दिलाने की बात किया। पाकिस्तान से कितनी महिलाएं, बच्चे ऐसे हैं जो आज भी बेघर होकर ये अभी तो परिभाषा आपकी पार्टी की तरफ से बदली हुई नजर आ रही है परिवारवाद की। आप जो तर्क दे रही है इस पर बीजेपी का क्या कहना है मैं जानूंगी आशीष सूद से, लेकिन इससे पहले इस समय अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट उन्होंने किया है, उस पर हम
वो अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बेटी की इसी मुद्दे नजर को से लेकर देखना, एक पंकजा ट्वीट किया मुंडे है। किसकी अलका, एक बेटी मिनट, थी, ये ट्वीट इनको उन्होंने कवर किया नहीं है। कर पाएंगे। कुछ मीडिया घराने और विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं कि स्वाति मेरी बहन है। ये पूरी तरह बकवास है। स्वाति से मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। ये जो मौजूदा आरोप है जो लगाया जा रहा था, उस पर अरविंद केजरीवाल की सफाई आई है। आशीष सूद साहब, क्यों विरोध हो रहा है स्वाति का? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें किसी व्यक्ति का विरोध करने का सवाल नहीं है। मैं यहां स्वाति मालीवाल से ऊपर उठकर कुछ बात आपके समक्ष, जनता के समक्ष आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। यहां स्वाति मालीवाल प्रश्न में नहीं है, यहां वो प्रवृत्ति प्रश्न में है, जहां अपने आप को बहुत आइडियलिस्टिक दिखाने के बावजूद सरकारी पदों का पार्टी के लिए, सरकारी पदों का अपने राजनीतिक हित दोहन के लिए दुरुपयोग करने के लिए, देखिए दिल्ली डायलॉग कमीशन बना। दिल्ली डायलॉग कमीशन के साथ साथ अनेकों पदों पर भारी सैलरीज पर आम आदमी पार्टी के कैडर्स को रखा जा रहा है। मैं ये भी मानता हूं, जो सरकार आती है अपनी अनुकूल विचारधारा के लोगों को अपॉइंट करती है, जा रहा है, लाइए, अच्छे नाम वर्किंग लाइए, रिलेशन अपॉइंट करती नाम है। लाइए, बताइए नाम। परंतु ये बार बार खोखली बयानबाजी मत करिए। देखिए, एक मिनट, हाँ, खोखली बयानबाजी जब आपके पास जवाब नहीं होता तो अलका जी आपकी आदत हो चुकी है, हर चैनल पर आप बोलती ही रहती है, डिस्कशन आप करती नहीं। आप जैसे जवाब ले लेते हैं। अलका, एक मिनट जवाब ले लेते हैं। कहने दीजिए, अलका, जवाब देने का मौका दीजिए। आपको मैंने पूरा मौका दिया, आशीष जी को भी मौका दे देते हैं। अलका, एक मिनट, आशीष जी कहिए, जवाब दीजिए। दरअसल अलका जी हर चैनल पर बैठकर इसी प्रकार का इनके पास कोई जवाब और स्टडी छोड़िए, वो छोड़िए, आप जवाब दीजिए। जब अलका जी, तो ये मैं बात कर रहा हूं आम आदमी की उस प्रवृत्ति की, जवाब दीजिए। उस प्रवृत्ति की निंदा कर रहा हूं जहां लाखों रुपए की सैलरीज पर आप बिना किसी एक्सपीरियंस के साथ अपने राजनीतिक नजदीकी लोगों को अपॉइंट हर सरकार करती है। मैं इसका भी पूरे मार्क्स देता हूं, इसके लिए भी छूट देता हूं, परंतु इस तरह से ब्लेटेंट, एक बार आप उसे क्या आशीष खेतान को, एक मिनट, क्या आशीष खेतान को दिल्ली डायलॉग कमीशन में नहीं लाया गया? क्या वो करीबी नहीं थे? आशीष खेतान को इतनी मोटी तनख्वाह पर दिल्ली डायलॉग कमीशन का चेयर, और उसके जो मेंबर सेक्रेटरी ने रिजाइन किया, क्या बोलकर रिजाइन किया? आपके समक्ष है कि आम आदमी पार्टी के कैडर्स को आउट ऑफ द वे अपॉइंट करने का मुझ पर, ठीक है, अलका जवाब दीजिए इसका। कम से कम निहाल चंद जैसे आरोप आशीष खेतान जी या पंकजा मुंडे जैसे आरोप स्वाति पे नहीं है। और पद का दुरुपयोग, अभी तो पद है ही नहीं, मिला नहीं, और दुरुपयोग जो है स्वाति जी ने पहले कर दिया। नहीं, लेकिन अलका ये सवाल क्यों ना उठे? अलका, ये सवाल क्यों ना उठे? कोई रिश्ता नहीं, और राखी का त्योहार आ रहा है, पता नहीं कितनी महिलाएं, कितनी बच्चियां राखी बांधेंगी, सबसे रिश्ता हो जाएगा। अलका, मुझे ये बताइए, परिवारवाद का सवाल क्यों ना उठे? ठीक है, अरविंद केजरीवाल की बहन ना सही, लेकिन आप ही की पार्टी के एक बड़े नेता की तो वो पत्नी है, नवीन जैन की पत्नी। तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? परिवारवाद की परिभाषा आपकी नजर में क्या है, मुझे पहले ये बताइए। नहीं, वो क्राइटेरिया नहीं है। नवीन जैन 2008 में, क्या वो पार्टी से नहीं जुड़े हुए? आप ये कह रही हैं जुड़ी हुई है आंदोलन आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पर? बिल्कुल नहीं। इनका स्वाति का पार्टी की कोई सदस्य नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है, कुछ लेन देन नहीं है। लेकिन एक नेता की पत्नी तो है, आंदोलों से वो जुड़ी रही। लेकिन एक नेता की पत्नी तो है, कोई एक आधार है। एक नेता की पत्नी तो तलाक करा दे क्या? तो तलाक करा दे क्या? क्या पत्नी होने के नाते सिर्फ ये उनको पद दिया गया है? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जिस तरह से पंकजा मुंडे को मिला है, जिस तरह से दूसरे लोगों को मिलता है, पंकजा मुंडे को कोई पद किसी दान में आम आदमी पार्टी के पत्नी है तो किसी क्या मुखिया तलाक के करा नाते नहीं मिला है? अलका, फिर हम क्यों ना कहें कि कांग्रेस और बीजेपी की तरह ही आम आदमी पार्टी है? हम क्यों ना कहें कि अब ये पार्टी भी दूसरी पार्टियों के साथ शुमार हो गई है, उसी पंक्ति में आके खड़ी हो गई है। एक अपना संघर्ष रहा है, एक अपना आधार रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए, उनकी योग्यता पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये कहा जा रहा है आप ही के साथ प्रशांत भूषण काम कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि दम पर लाया, अगर ऐसा नहीं, उन्होंने कहा कि योग्यता नहीं है, किसी योग्य शख्स को, किसी अनुभवी शख्स को इस पद पर रहना चाहिए जो महिला के अधिकारों को जानता हो। तो आप ये बताइए कि जो योग्यता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उन्होंने अब तक महिला अधिकारों के लिए कितना काम किया है? योग्यता क्या होती है प्रशांत जी बता दें। बिल्कुल किया है, मैं तो आपको उदाहरण के तौर पर बता रही हूं।
एक नहीं, निर्भया आंदोलन से मैं उन्हें जानती हूं, स्वाति जी को। निर्भया आंदोलन में उन्होंने लाठियां और डंडे खाए हैं। वो तब से महिलाओं के आंदोलनों में जुड़ कर महिलाओं के हक और अधिकारों की 12 साल की बच्ची को पिता से रेप से बचाते हुए उसे न्याय तक वो लेकर गई है। ऐसे 2006 से अनेकों हैं। जहां तक प्रशांत जी की बात है, मैं उनका सम्मान करती हूँ। तो फिर गजेंद्र चौहान का विरोध आप लोग क्यों कर रहे हैं? गजेंद्र चौहान भी कह रहे हैं मुझे मौका दीजिए, मैं तो एक्टिव रह चुका हूँ, मैं डायरेक्टर रह चुका हूँ। फिर गजेंद्र चौहान का विरोध आपकी पार्टी क्यों कर रही है? ज्योति जी, मैं कुछ कहना चाहता हूं। जी, एक मिनट। नहीं, हम नहीं कर रहे, वहां के स्टूडेंट कर रहे हैं, छात्र कर रहे हैं और बड़े बड़े लोग कर रहे हैं जो उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। आशीष जी, बहुत कम शब्दों में आपका पक्ष, कोई परिवारवाद, बहुत कम शब्दों में आपका पक्ष बहुत ज्यादा नहीं है। छात्र कर रहे हैं। दिल्ली में तो लाखों माताओं, बहनों और नौजवान बच्चियों ने निर्भया आंदोलन में उस रेप के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो अपनी ही पार्टी के एक नेता की पत्नी जिसने कभी एक दिन उस आंदोलन में हिस्सा लिया होगा, उसको क्यों बनाया? ऐसी लाखों महिलाएं और बच्चियां थी और नौजवान युवतियां। अलका, वैसे आंदोलन में, निर्भया आंदोलन में तो आपने भी लाठियां खाई थी, क्यों नहीं लिया? पॉलिटिकल अलका, निर्भया आंदोलन में तो आपने भी लाठियां खाई थी, आप भी काफी बढ़ चढ़ कर आगे गई थी, आपको क्यों नहीं बना दिया गया? नहीं, लाठियां बहुतों ने खाई। मैं इस पर जवाब दूंगी आपसे, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, इस पर मैं आपसे जवाब दूंगी। पार्लियामेंट्री सचिव हूँ। दिल्ली महिला आयोग में अध्यक्ष पद को लेकर लगातार विवाद बना हुआ है और इसी को लेकर तंज किया है अरविंद केजरीवाल ने। एक ट्वीट किया है और ट्वीट में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो मेरे चाचा की साली के जीजा की भतीजी के ससुर की भांजी के भतीजे की साली के भाई की बेटी है। ये तंज कसा है अरविंद केजरीवाल ने। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आशीष सूद बीजेपी से मौजूद हैं। अलका लांबा, आशीष जी, ये तो तंज किया है आम आदमी पार्टी ने, ये कैसा रिश्ता है? देखिए, आम आदमी पार्टी एक गंभीर मुद्दे को हल्का करना चाहती है। क्यों नहीं दिल्ली की जनता और देश की जनता ये समझे कि जिस महिला आयोग के माध्यम से इनके अनेकों लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे थे, जिस महिला आयोग में इनके विधायक की पत्नी ने मुकदमा दर्ज कराया था, ऐसे आयोगों को कमजोर करके अपने कैडर्स को बिठाने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। किन्हीं राजनीतिक ऐसे लोगों को जिनका उस क्षेत्र में कुछ कंट्रीब्यूशन है, आपका इशारा सोमनाथ भारती की पत्नी की तरफ है। अलका, तो ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस दिल्ली महिला आयोग देख रहा था, तो क्या उनकी पत्नी को न्याय मिल पाएगा अगर आप ऐसे शख्स को बिठाएंगे जो आपकी पार्टी के बेहद करीबी हैं? कैडर्स हैं साहब, पार्टी के कैडर्स हैं। देखिए, स्वाति को मैं बहुत पहले से जानती हूँ, बहुत इम्पार्शियल रहते हुए हमेशा महिलाओं के हक, अधिकारों और न्याय की बात की है। तो मैं ये कहूंगी, जिस तरह के तो आम आदमी पार्टी में लाइफ अभी साल सवा साल की है, इतना पहले से आप जानती हैं, कार्यकर्ता है, तो हम क्या उम्मीद करें कि देश भर की महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा होगा? निहाल चंद के खिलाफ जिस महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बीजेपी की कार्यकर्ता, तो न्याय नहीं मिलेगा? हमने तो कभी ये बातें नहीं की, क्योंकि हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या था? हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या ये पद किसी न्यूट्रल इंसान को नहीं दिया जा सकता था? क्या इस पद को हम इन सभी विवादों से दूर नहीं रख सकते? नहीं, अब मिलेगा, बिल्कुल यकीनन मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। लेकिन बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या ये पद किसी ऐसे शख्स को नहीं दिया जाना चाहिए जो इस विवादों से दूर हो और बहुत न्यूट्रल हो, जिसका राजनीति से कोई लेना देना ना हो, राजनीतिक पार्टी के साथ करीबी ना हो।